UK07 राइडर क्या दोगला यूट्यूबर है, दोगला इंसान है। और दूसरा ये है कि पुष्पा 2 क्या बाइकआउट होनी चाहिए, क्योंकि अभी उसका टीजर आया है और एक पोस्टर आया है। तो लोगों ने जब वो देखा है उसके बाद बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मजाक ये बनने शुरू हो गए। तो ये दो टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि UK07 राइडर एक पॉपुलर यूट्यूबर जो बाइक राइडिंग वगैरह की वीडियोस बनाते हैं। अभी हाल में जो सुनने में आया है कि UK07 राइडर, उस पर एक आरोप लगा है जिनका नाम है अनुराग डोभाल। उन पर आरोप ये लगा है कि बिहार में मीटअप के लिए जब वो गए तो वहाँ पर उनके जो कुछ यूट्यूबर हैं, दो यूट्यूबर, इनका नाम है हमजा मुर्तज़ा और जी अभिषेक जी नाम से यूट्यूब चैनल है। उन लोगों ने वहाँ पर उनकी व्यवस्था करी थी और उसके अलावा साथ में वो काफ़ी हद तक उनको मैनेज कर रहे थे, मदद कर रहे थे। उनकी एक्सपीरियंस ख़राब ये हुआ कि जो ऑडियंस, जो दर्शक आ गए थे बहुत सारे मिलने के लिए, फैंस आ गए थे मिलने के लिए, और साथ में धक्का मुक्की हुई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं UK07 राइडर के या फिर जो पूरा मैनेजमेंट है वो ठीक से नहीं दिखाई दिया और ऑडियंस खफा थी। तो इस बात का जो आरोप है, बाद में UK07 राइडर ने ये बोला कि जो सो कॉल्ड यूट्यूबर थे और उन्होंने इस टाइप से मैनेजमेंट का यहाँ पर नाम लिया उन्होंने कि मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये जो पूरा इवेंट हुआ, इसके बाद जो रिप्लाई वीडियो है वो भी जी अभिषेक जी और हमजा मुर्तज़ा की तरफ से लाया गया। अब मैं आपको अपना रिएक्शन बताता हूं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मीटअप के बाद ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट ठीक नहीं था और सो कॉल्ड यूट्यूबर बोला उनको, तो ये सारी चीज़ें उनको चुभ गई। और साथ में उन्होंने कहा कि बिहार का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, बिहार में नहीं आऊँगा, इस टाइप से बिहार में मतलब दोबारा मीटअप नहीं रखूंगा। तो ये बात से बहुत सारे लोग बिहार के ऊपर ले रहे हैं कि बिहार की बेइज्जती की है उन्होंने, बिहार को उन्होंने गलत कहा है। तो अब मेरा रिएक्शन इस पे ये है कि देखो, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी मीटअप होता है तो उसको जो प्लान करना है या जिसने भी उसको प्लान किया है उसको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग आ सकते हैं। क्योंकि देखो, आपने पहले भी मीटअप किए, अगर फर्स्ट टाइम मीटअप कोई कर रहा हो तो समझ में आता है कि हमें अंदाज़ा नहीं कितनी पब्लिक आएगी। बट आप कई बार कर चुके हो इससे पहले भी मीटअप, वहाँ पे जैसे मैनेजमेंट हुआ था, किसने किया था, कैसे किया था, अब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर ही करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? जिसका फेस वैल्यू होता है, मतलब कि जो यूट्यूबर बुला रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नंबर पर है। वो ये नहीं बोल सकता दूसरे के ऊपर कि इन लोगों ने ठीक नहीं किया, इन लोगों ने ठीक नहीं किया। आपको पहले ये देखना चाहिए कितनी पब्लिक आप संभाल सकते हो और जिनको आप जिम्मेदारी दे रहे हो वो कितने कैपेबल हैं इस चीज़ को करने के लिए। क्या आपने उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी? तो अगर नहीं करी थी तो ये लैब्स दोनों तरफ से है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि यूट्यूबर को मिलने केवल यूट्यूबर ही जाते हैं मीटअप पे, कोई आम पब्लिक नहीं जाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर आप आस पड़ोस में जा करके दुकान में किसी को पूछेगा ना कि UK07 राइडर कौन है तो वो नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर वो यूट्यूबर होगा या यूट्यूब पे उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा कि वो फ्यूचर में कभी वीडियो बनाना चाहता है, कुछ ना कुछ यूट्यूबर का उसका अंदर कीड़ा होगा ना, तो जरूर पहचानता होगा। तो यही होता है और वही मिलने जाएगा। और वो क्यों मिलने जाएगा? उसका भी एक स्वार्थ है, उसको भी अपने वीडियो में वो चीज़ को कवर करना है और उसको दिखाना है कि मेरे चैनल पर ये वाली वीडियो है तो हो सकता है ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। कहने का मतलब ये है कि दोनों को अपना अपना लालच होता है। और जो मेन यूट्यूबर है जो इसी टाइप के वीडियो बनाता है, उसको उसमें कुछ ना कुछ चाहिए मसाला, ताकि वो उसी को एक कंटेंट बनाए और आपके सामने पेश करे। और उसे पता है इसी टाइप का कंटेंट चलता है, इसी टाइप की ऑडियंस आती है मेरे चैनल पर बार बार, वो क्लिक इसीलिए करती है। अगर मैं कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कुछ और काम की बात करूंगा तो वो नहीं देखेगी। मुझे कुछ ना कुछ क्रैश कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अरेस्ट कराना पड़ेगा, कुछ पंगा लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ कुछ बोले, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलूं, इस टाइप का मुझे करना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि UK07 राइडर ने ये बोला जो एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। कारण ये है कि उसको बहुत सारे लोग जो राइडर कम्युनिटी में जो इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेट से बिहार में आ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, लेकिन यहाँ पर आप 1-2 बोतल आराम से ले जा सकते हो। अब जो यंग जनरेशन में है, जिनको रूल्स का नहीं पता, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उनको लगेगा कि अगर वो ड्रिंक साथ में कैरी कर रहे हैं तो उनको 1-2 बोतल में कुछ नहीं होने वाला। मगर वो बिहार के अंदर घुसते ही अगर वो पकड़े गए तो अरेस्ट करेंगे। ठीक है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो ये नहीं कह सकते कि मैंने अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर की वीडियो में देखा था, वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो अगर कोई बात कह रहा है तो उसने वेरीफाई करके ही कहा होगा। तो उसका नाम लेकर के वो अपनी बेल तो नहीं करवा सकता।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये बात बोल भी दी है, रिकॉर्ड हो भी गई है, आपको नहीं पता था बोलते बोलते जब आप बाइक चला रहे थे, लेकिन जब आप बाद में उसको एडिट कर रहे थे, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर दो या उस पार्ट को कट कर दो। ये है कि अब जो ये पूरा भसड़ फैल चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कईयों को अपना मसाला चाहिए, उनको अपने वीडियो चलाने हैं। मगर बात यही है कि जो मिलने जा रहे हैं ना, उनको भी ये पता होना चाहिए, किसी के लिए इतना दीवाना होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर आ रहा है, वो आपको क्या देगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके सामने हाथ हिलाएगा, 2-4 मिनट की फोटो सेल्फी हो जाएगी। इससे आपका ना चैनल ग्रो होगा ना कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में UK07 राइडर ने गलत किया, सही किया? अपने रिएक्शन मुझे बता देना। अब सेकेंड वाले टॉपिक पर चलते हैं, जो है पुष्पा 2, जो द रूल, पुष्पा जो रूल का भी, क्योंकि पुष्पा 1 में वो डॉन बनने की कहानी थी, अब डॉन के बाद की आगे की कहानी है, ये रूल कर रहा है अभी पुष्पा। इसमें 2 चीजें हुई हैं। पहली बात ये है कि इसका टीजर आया है। टीजर में जो कहानी है उसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि वो जेल से भाग चुका है और पब्लिक उसके पीछे पूरे शहर में दंगा कर रही है, लड़ाई कर रही है, उसको प्यार करती है पब्लिक, क्योंकि उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। दूसरा ये है कि जो एंड वाला सीन है, उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि क्या अगर बॉलीवुड में सलमान खान ऐसा करता या कोई और एक्टर ऐसा करता तो उसको तो तुम 10 गालियां देते कि भाई ये किस टाइप का सीन है। लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने, पुष्पा ने ऐसा क्रिंज सीन दिया है कि भाई शेर अगर पीछे हट रहा है तो पुष्पा आया होगा, और जंगली जानवर अगर हट रहे हैं तो शेर आता है, और शेर अगर हट जाए तो पुष्पा आता है। तो ये कैसा क्रिंज डायलॉग है और ये किस तरीके का मसाला है जो कि हजम नहीं हो रहा है लोगों को। देखो बात सही है, आप सही कह रहे हो कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बॉलीवुड में ऐसा होता, सलमान खान पे सीन होता तो लोग पक्का सलमान खान का ही मजाक उड़ाते, लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन का क्यों नहीं उड़ा रहे? दरअसल सारा गेम किस चीज़ का है कि लोग अल्लू अर्जुन के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उसकी जो ऑफ स्क्रीन जो एटीट्यूड है, ऑफ स्क्रीन में यानी कि जो लोगों से मिलते हैं, पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं, उन सब की वजह से एक रैपो बना हुआ है अल्लू अर्जुन का कि बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं और सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तो लोग उनकी जो फिल्मों की कहानियां हैं, वो जो ओवर मसालेदार होती हैं, उसको भी हजम करते हैं और उसको प्यार से देखते हैं। जैसे रजनीकांत जी का मैं एग्जांपल देता हूं, वो एक्टर ऐसे हैं कि रियल लाइफ में बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, बहुत आपको दिखाई देंगे कि वो नॉर्मल चप्पल में भी चले जाते हैं, और जैसा लुक उनका फिल्मों में दिखाया जाता है वो बिल्कुल मूछें तानी हुई है और स्टाइल से वो ऐसे बीड़ी सिगरेट मुँह में डाल रहे हैं। रियल में ऐसा कोई नहीं कर सकता, और ऐसे अगर कोई और करेगा तो उस पर क्रिंज का आरोप लगेगा। लेकिन वो रियल लाइफ में इतने प्यारे हैं, उनको लोग प्यार करते हैं, इसलिए उनकी वो चीज़ों को लोगों ने इग्नोर किया है, उसको एंटरटेनमेंट की भाषा में उसको समझते हैं। मगर जैसे सलमान खान या बहुत सारे एक्टर हैं जो रियल लाइफ में हेट कमा रहे हैं, मतलब बहुत सारे मोमेंट पे जो उनके हेट एटीट्यूड हैं, जो दिखाने की कोशिश करते हैं, जो फेक एटीट्यूड दिखाते हैं, कई लोग उनसे हेट करते हैं, उसके बाद उनकी फिल्मों को हेट करते हैं। समझ रहे हो? तो ये उल्टा रिएक्शन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सेम सीन अगर होता तो बिल्कुल चांस था कि वो अल्लू अर्जुन का भी मजाक उड़ता। अब पोस्टर की बात करते हैं। अब पोस्टर में क्या है कि जो अल्लू अर्जुन का जो लुक है, काली माता का एक तरीके से एक रूप लिया हुआ है उन्होंने, नींबू डाला हुआ है, वैसे ही लुक लिया हुआ है, और जैसे काली माता का रौद्र रूप होता है उस टाइप से, लेकिन हाथ में बंदूक है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर करता, किसी मूवी में होता, तो उसका पक्का बॉयकॉट करने की बात लोग करते। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्योंकि अल्लू अर्जुन ने कभी भी या उसकी फिल्मों में कभी भी ऐसा नहीं लगा लोगों को कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की या हिंदू रीति रिवाजों का कुछ मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, जहां पर ज्यादा होता है, यानी कि जहां पर इंटेंशन दिखती है बार बार करने की, वहां पर साउथ इंडस्ट्री में भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे अगर ये होगा। लेकिन क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में अभी तक जो सिनेमा बनता आया है, उसमें ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने जो चीज़ें हैं देवी देवताओं वाली, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, उनको लोगों के रिस्पेक्ट से उनको पता है उनको, और उन्होंने उसी वे में पेश किया है। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं, कहानियां हैं वो इस तरीके से बुनी जाती हैं हिंदू देवताओं के मजाक उड़ाने के तरीके से, सिंबॉलिक रूप से या कैसे भी करके वो किया है, और उसी चीज़ को लोगों ने नोटिस करना शुरू किया और धीरे धीरे वो परसेप्शन बन गया। अब वो कुछ अच्छा भी दिखाएंगे तो भी उसमें लोगों को खोट नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अभी कहानी का ये रूप हो सकता है, जिस कहानी का मोमेंट ये क्लाइमेक्स का सीन भी हो सकता है, जहाँ पर
एंड में, क्योंकि काली माता का रूप जब आता है ना, जो देवी माँ का, वो तब आता है जब वो संहार करने के लिए आती है, जब वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे माता को बुलाया जाता है। तो इसी टाइप का यहाँ पर पुष्पा को रूप दिया गया है। अब पुष्पा का ये रूप कहाँ पर आता है ये फिल्म में देखने की बात होगी, लेकिन मेरा जो जजमेंट कहता है, जो मुझे लग रहा है, ये फिल्म के एंड में कहीं जा करके होने वाला है, क्लाइमेक्स में ये रूप देखने को मिल सकता है। तो अब ये पूरी 2 कंट्रोवर्सीज के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपके रिएक्शन क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में प्यार अपना बनाए रखें, जिसके लिए मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूँगा कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।